महिला आयोग की सदस्य मिथिलेश अग्रवाल ने सुनी महिलाओं की समस्या। फतेहगढ़ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचकर जन सुनवाई की। वहीं पर कुछ मामले ऐसे पति पत्नियों के विवाद के थे जिनको निपटाया गया। कुछ मामले उत्पीड़न के आए। लगभग 32 मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई की गई, कुछ का निस्तारण किया गया। मैं उनके साथ महिला थाना अध्यक्ष विनीता भारती, कार्यक्रम अधिकारी भरत प्रसाद उपस्थित रहे। वहीं मिथिलेश अग्रवाल ने बताया है कि कुछ तो मामले ऐसे हैं कि महिलाओं के जमीन मकान कब्जे को भी लेकर है, उनकी भी समस्या सुनी गई है। मामले तो है जिनका निस्तारण किया जा रहा है। महिला उत्पीड़न के मामले बहुत से देखे जा रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई की जा रही। फर्रुखाबाद से रमन शुक्ला की रिपोर्ट। थाना कमालगंज अंतर्गत एक युवती ने अपने प्रेमी को घर बुलाने के चक्कर में अपने परिवार वालों को चाय में नशीली दवा पिला दी। परिवार वाले देर सुबह तक नहीं उठे तो पड़ोसियों ने देखा कि क्या बात है, आज हमारे पड़ोसी नहीं दिख रहे। वहीं कुछ लोगों ने जाकर देखा कि पूरे परिवार की हालत गंभीर है। पड़ोसियों की मदद से स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया, वहां डॉक्टर ने लोहिया के लिए रेफर कर दिया। मामला आपको बताते चले, विकास नगर निवासी अली युवती का प्रेम चक्कर चलता था। वहीं युवती की बड़ी बहन ने थाना पुलिस को प्रार्थना पत्र पर तहरीर में अपनी बहन और उसके प्रेमी के खिलाफ तहरीर दी। वहीं थानाध्यक्ष ने बताया है कि मामले की जांच चल रही है। फर्रुखाबाद ब्यूरो से राजीव कुमार की रिपोर्ट। तहसील अमृतपुर क्षेत्र में प्राइमरी विद्यालय के बच्चों को विद्यालय की प्रधानाचार्य ने शासन से मिलने राशन की पर्चियां स्कूल के प्रधानाचार्य ने दी, लेकिन राशन आज तक कोटेदार ने नहीं दिया। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य पर भी आरोप लगाया गया है कि सबके खाते नंबर ले लिए गए, लेकिन आज तक कोई धनराशि बच्चों के खाते में नहीं आई है। यह शिक्षा विभाग की लापरवाही कही जाए या कोटेदार की लापरवाही कही जाए। कुछ ग्रामीण अपने बच्चों को लेकर पहुंचे प्राइमरी विद्यालय पर। प्रधानाध्यापक से कई बार कहा कि आप प्रतिदिन आजकल करते हो, अभी तक राशन बच्चों को उपलब्ध नहीं कराया गया। उत्तर प्रदेश में गांव की सरकार बनाने के लिए गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान में तेजी लाए और भाजपा के पदाधिकारियों ने अपना जाल गांव में बिछा रखा है। जिताऊ प्रत्याशी को ही समर्थन करेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, बीडीसी सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव की तारीखें फाइनल हो चुकी। सब कुछ हो चुका है, लेकिन अपने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान उत्तर प्रदेश में हर जनपद में तेजी से चल रहा है। जगह जगह आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिताऊ कैंडिडेट को समर्थन देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसी पर इस बार दांव लगाएगी। सबसे ज्यादा प्रदेश में देखा जा सकता है धर्म के मामले में हिंदुत्व नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चलने। उत्तर प्रदेश में इस बार ज्यादातर धर्म को लेकर, रामलला को लेकर, चंदा को लेकर काफी गांव क्षेत्रों में देखा गया है। इसका भी असर पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस चीज का लाभ मिलेगा। पंचायत की सरकार में भारतीय जनता पार्टी को चारों तरफ से गिरने वाली आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यह पार्टी अभी पंचायत चुनाव में क्या रंग लाएंगी, क्या इनके ऊपर जाति धर्म का असर पड़ेगा। लखनऊ ब्यूरो। इस समय भारत में किसान आंदोलन के साथ साथ बजट पेश हुआ। बजट के साथ सदन चल रही है। वही चारों तरफ विपक्षी दल, राजनीतिक दल सभी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कोई न कोई सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। लेकिन यह बात तो सच है कि सरकार ने कोरोना की आड़ में आधा भारत
बेच दिया, जैसे कि पेट्रोल प्राइवेट सेक्टर, निजी सड़क, बिजली, सारी चीजें निजी क्षेत्र में, जबकि किसानों की जो लड़ाई चल रही है वह भी अनाज की गोदाम। जब गोदाम प्राइवेट सेक्टर में जा रही है तो किसान अपना आंदोलन कैसे बंद कर दे, लेकिन भारत सरकार समझना नहीं चाहती। किसानों के लिए भारत सरकार ने इतने कांटे के जाल बिछा रखा है कि किसान इसी तरीके से वापस जाए। यह तो वह लड़ाई हो गई कि एक बार भारत आजाद हुआ था लेकिन वह फिर गुलाम हो गया। देश बेचा जा रहा है धर्म की आड़ में। जनता को धर्म व पाखंडवाद में जैसे मामले को भारत सरकार बढ़ावा देती है, जिससे भारत सरकार उसकी आड़ में सब कुछ बेचे दे रही है। यह कैसा हिंदुत्व है? यह देश हिंदुत्व बनाना चाहती है या देश को पूरा बेच देना चाहती है? फिर गुलाम बनाने जा रही है एक बार, लेकिन जनता सब समझती है। उसके बाद भी जब तक हमारे देश में मशीनों से वोट होते रहेंगे तब तक मोदी जैसे देश में लोग राज करेंगे। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, चौथा स्तंभ मीडिया, यह सब मिलकर देश के संविधान के बनाए हुए के आधार पर कोई भी वर्क नहीं कर रहे। भारत सरकार को चलाने वाले लोगों ने अभी तक पता ही नहीं है। लोग सभी जानते हैं कि अडानी और अंबानी का नाम चिल्ला चिल्ला कर लोग ले रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के आगे ऐसी क्या मजबूरी है जो किसान बिल वापस नहीं ले रही है? दूसरी चीज, मजबूरी क्या? पूंजीपतियों ने इतना पैसा दे दिया है कि पैसा तो सब चला गया काला धन विदेशों की बैंकों में, क्योंकि यह काला धन के नाम से ही सरकार लाए थे, खुद काला धन बन गए लगता है। इस समय सारे चैनल भारत की विशेषज्ञ राजनीति अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी को कोस रहा है, कोई बहुजन समाज पार्टी को कोस रहा है, कोई कांग्रेस को कोस रहा है। देश की आधा बिक चुका है। इस बार बजट दुगनी महंगाई लेकर आएगा। अन्य देशों में पेट्रोल 50 रुपए लीटर के हिसाब से दिखता है, आज हमारे देश में 100 रुपए पहुंचने वाला। यह है मोदी सरकार। दिल्ली ब्यूरो।